आज के समय की कुछ जो है एक स्टोरी के माध्यम से कुछ इंसिडेंट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मतलब कितने भ्रम में हम लोग जीते हैं, कितनी कितनी झूठी ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। एक कपल हस्बैंड वाइफ जिनकी अभी अभी शादी हुई कि साल भर के बाद में उन्होंने बच्चा प्लान करने का सोचा। बच्चा हो गया, जन्म ले लिया, सब कुछ है ये। अब उसकी परवरिश, अब उसको अच्छी लाइफ देने के लिए जितना भी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसके ऊपर लगाने की कोशिश है। उसका भविष्य, उसके लिए सेविंग, उसके लिए परमानेंट रेजिडेंशियल यानी कोई घर वगैरह सब कुछ। फिर बच्चा घूमना जाना चाहता है, वो उसके लिए फिर गाड़ी, किस्तों के ऊपर गाड़ी ली गई। ये स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है। दूसरा बच्चा प्लान किया, 2 बच्चे हो गए। अब जितना कमा रहे हैं बच्चों पे लगा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं बच्चों पे लगा रहे हैं। उसके लिए कई सपने जो शादी के बाद देखे गए कि हम लोग ऐसे रहेंगे, हम लोग वहाँ घूमने जाएंगे, उनका गला घोटा गया। उसके बाद में वो पैसा भी बच्चों के फ्यूचर के ऊपर लगाया गया। अब अच्छा लगा, आसपास में सोसाइटी में लोगों को देखा, कंपेयर किया और फिर सोचा कि बच्चों को बाहर विदेश भेजा जाए, फॉरेन भेजा जाए। अच्छा कमाएंगे, ये कहेंगे। जो सपने हमने देखे थे हमारे सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, जो कि नहीं हो पाए, अब हमारे बच्चे पूरे करेंगे। तो बच्चों को विदेश भेजने की तैयारी, उसके लिए लोन लिए गए, जो भी चीज़ें पड़ी थी उनको बेची गई, बेच के पैसा इकट्ठा किया गया। अब बच्चों को विदेश भेज दिया। विदेश भेजने के बाद में जो चीज़ें छोटी छोटी बीमारियों को मार के जो बड़ी बीमारी हमारे शरीर में पैदा की हमने एक माता पिता के रूप में, अब वो बीमारी बड़ी हो गई। अब सहारा चाहिए। बेटे को फ़ोन किया गया, ऐसी ऐसी बात हो गई है, या माता पिता दोनों में से किसी एक को ये बीमारी लग गई है, या बीमारी है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो नहीं है। तो बच्चों का आंसर आता है कि एक मेड लगा दीजिए, हम पे कर देंगे। ठीक है, वो कर दिया गया, कर भी दिया गया। मेड आ रही है, कर रही हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, उस चीज़ के लिए बेटा पैसा दे रहा है, ठीक है। अब जब सुकून की ज़िंदगी जीने का समय आया, माँ पापा को लगा कि कुछ समय बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। बच्चों को बोला गया, बेटा थोड़े दिन के लिए आ जाना, वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय कहाँ है, समय नहीं है हमारे पास में। होते होते एक दिन ऐसा आता है, पड़ोसियों का फ़ोन जाता है बच्चों के पास में कि आपके माता पिता में से जो भी माता या पिता नहीं रहे। बच्चे कहेंगे ओ माय गॉड, अब क्या करें। लेकिन मेरा तो पैकेज है, दूर का मामला है, छुट्टी कंसीव नहीं हो रही है, यहाँ से नहीं हो पाएगा, अब क्या करें। ऑनलाइन बता दीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से डेड बॉडी बता दीजिए, वो वहीं से देख लेता है। पड़ोसी ले जाते हैं, कंधों पे जला के आ जाते हैं। उसके बाद में जब छुट्टी सैंक्शन होती हैं तब बच्चे आते हैं और आके जो एक बच गया है उसको संभालते हैं। फिर कहा जाता है कि आप कहाँ चलना पसंद करोगी, आपके लिए मेड लगा दूँ। मैं ऐसे जो बच्चे होते हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी परवरिश हो रही थी तो आपके लिए भी हम लोग मेड लगा सकते थे एज ए पेरेंट। हम का मतलब मैं भी एक पेरेंट में आती हूँ, तो एज अ पेरेंट वो भी अपने सपनों का गला नहीं घोट के जॉब करके वो भी मेड लगा लेते और मेड के भरोसे आप लोगों को पाल देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं आया, संतुष्टि नहीं आई कि अरे जैसा मैं पालूंगी वैसा वो दूसरा नहीं पाल सकेगा। वो छोटी छोटी चीज़ें जो लगती है ना, अगर बच्चे चाहें तो माता पिता की 10 साल जिंदगी बढ़ा सकते हैं शब्दों से, पैसे खर्च करके नहीं, शब्दों से। और बच्चे ही होते हैं कि 10 साल उम्र घटा देते हैं। आप सोचिए कि जब स्थिति नहीं थी फाइनेंशियली, और आप फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली कैसे भी कहिए, उनकी स्थिति नहीं थी बच्चे को विदेश भेजने के लिए, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम कैसे कर पाए। लेकिन परिस्थितियां उन्होंने बनाई, अनुकूल, विपरीत से अनुकूल बना दी उन्होंने, और कहीं से भी एडजस्टमेंट करके, क्योंकि उनके लिए एक ही मोटिव था, मेरा बच्चा विदेश जाएगा, जो कि बिल्कुल एक अननोन कंट्री है, स्ट्रेंज है, सब कुछ है। उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था जिसको उन्होंने पॉसिबल बना दिया। तो क्या विदेश में बैठे हुए बच्चों के लिए माता पिता जरूरी नहीं? अगर वो भी अपना मोटिव बना दे, नहीं चाहे मेरा पैकेज है, चाहे मुझे लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या विदेश से यहाँ नहीं आ सकते? लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है पैसा, उनके लिए इम्पोर्टेंट है उनकी जॉब, उनके लिए इम्पोर्टेंट है उनका समय। जॉब में कितना नुकसान हो सकता है? क्या जॉब, अगर मान लो आप कैपेबल हो,
आप डिजर्व करते हो, आप अच्छे टैलेंटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या जॉब दूसरी नहीं मिलेगी? जॉब दूसरी मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या माता पिता दूसरे मिल जाएंगे आपको? जो नहीं आ रहे वो तो यही समझ रहे हैं कि नहीं होना भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये गलती थी उन माता पिता की। और मैं अभी बता दी इस वीडियो के माध्यम से उन माता पिता को देख रही हूँ जो सपने देख रहे हैं विदेश भेजने का। आप अपने खुद को अनाथ कर रहे हो, बच्चों को नहीं, खुद को, अपने आप को अनाथ कर रहे हो। क्योंकि एक अलगाव उसी दिन आ गया था जिस दिन हमने बच्चों को इंपॉर्टेंस बताई विदेश की। मैंने बहुत से ऐसे जनाजे देखे हैं जो औलाद होते हुए भी परायों के कंधों पे जाते हैं और रोते हुए हैं, सालों रोते हैं वो, और रो रो के शरीर में बीमारी लगा लेते हैं। और कसूर है आप खुद का, लोगों का, कि आपने अपने सब सपने मारे, आपने अपनी पूरी सेविंग उन पर लगा दी, आपने जो भी आपके पास में था सब कुछ बेच के उनके ऊपर लगा दिया। कुछ आपके पास में रखा होगा तो शायद लालच देख के ही वो लोग आ जाते। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, वक्त रहते सपने भी देखिए और उनको पूरा भी करिए। हर सपना नहीं तो चलो ठीक है, हमारे कर्तव्य होते हैं बच्चों के प्रति और बच्चों के, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं अपने हाथ काट के दीजिए, इतना भी समर्पित मत हो जाइए कि अपने आप को तुच्छ समझ लें। आप आपकी नज़रों में आप तुच्छ बन जाए और बच्चों की नज़रों में भी आप तुच्छ बन जाए। इसीलिए ये सपने एंड कहाँ होंगे उसका भी सोचिए। इसलिए काम ऐसा ही करिए कि आप आपके पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारे, क्योंकि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के आप अपने खुद को ही अपाहिज कर रहे हो, चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सपने देखने से पहले, बच्चों के सपने देखने से पहले अपना भी भविष्य देख लेना, अपना भी अंत देख लेना कि हमारा अंत कहाँ जा पे क्या हो रहा है और हमारे पास में क्या है। करेंगे तो अच्छी बात है, और है तो अच्छी बात है, हमारे पास में उनका ही है। जब तक अपने पास में फाइनेंशियली जो स्ट्रेंथ है, जो फाइनेंशियली कंडीशन है, उसको सही बना के रखें। क्योंकि चाहे लालच से करें या माता पिता के डर से करें या प्यार से करें, प्रेम से करें, तो कर लें तो हमारा अंत सही हो जाएगा, वरना हम भी दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हर वो माता पिता जो सपने देख रहे हैं ऐसे, तो सोच लें कि अंत कैसा होगा।